Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। पिछले अभी एक दो दिनों में हमने बात की थी जलक मास्टरबेशन हस्तमैथुन के बारे में कि जो लोग मास्टरबेशन करते हैं, जो लोग हस्तमैथुन बहुत ज़्यादा करते हैं, उन लोगों में मल्टीपल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। वो सारे अपनी जगह पर, लेकिन एक परेशानी उन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती है, वो होता है पेनाइल कर्वेचर, जो कहते हैं कि पेनिस में टेढ़ापन आ गया है। एक बात। दूसरी बात, उनकी जो जड़ होती है पेनिस की, वो कहीं ना कहीं पतली हो जाती है। जड़ जो होती है ना, वो पतली हो जाती है और वहीं से टेढ़ापन हो जाता है। वहाँ की जो एक गड्ढा सा फील होता है, उन लोगों को लगता है कि हाँ यहाँ पर कुछ दब गया है और इसकी वजह से फिर वहीं से टेढ़ापन उनके प्राइवेट पार्ट में होने लगता है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है जो लोग हस्तमैथुन करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं एक्सेसिव मास्टरबेशन करने वाले लोगों में। उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, लॉस ऑफ लिबिडो की शिकायत होती है, उनको फीमेल सेक्सुअल क्वाइटस में कोई प्रॉब्लम, कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, उनको मास्टरबेशन में ही मज़ा आता है ना। उनको इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, फीमेल पार्टनर में कोई भी ख्वाहिश नहीं होती है। इसी तरीके से स्पर्मेटोरिया की शिकायत होती है, जिसे धात की शिकायत, जिरयान मनी कहते हैं हम लोग। स्वप्न दोष ऐसे लोगों में स्टार्ट हो जाता है, नाइटफॉल बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, सीमेन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ऐसे लोगों में, सीमेन जो है बहुत पतला हो जाता है, हाइड्रोस्पर्मिया जिसे कहते हैं हम लोग, वाटरी सीमेन या रिक्कत मनी कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। तो इस तरह की सारी परेशानियाँ इस तरह के पेशेंट में होती हैं जो लोग मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो सारी बातें जो हमने बताई हैं आप लोगों को, बहुत डिटेल में हमने दूसरी वीडियो में डिस्कस की हुई हैं। तो आप लोग अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं मास्टरबेशन के बारे में, तो मास्टरबेशन की एक प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। मास्टरबेशन के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि मास्टरबेशन क्या होता है, मास्टरबेशन कैसे कैसे लोग करते हैं, मास्टरबेशन आप लोगों को क्यों नहीं करना चाहिए, उसके पीछे के जो साइंटिफिकली रीज़न्स हैं वो हमने बताए हैं। मास्टरबेशन करने से क्या क्या बैड इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आते हैं, क्या क्या मुज़िर असरात आपकी बॉडी में आते हैं, वो सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में कई मरतबा डिस्कस की हुई हैं। मास्टरबेशन की जो प्ले लिस्ट है, आप उसको एक मरतबा ज़रूर देखें, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आज की इस वीडियो में बेसिकली जो हमारा मकसद है आप लोगों को बताने का, वो ये है कि एक हम तिला आपको बताएंगे। आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छा एक तिला है, एक रोगन है जो तैयार हो जाता है। इसके अंदर सिर्फ 3 दवाएं हम शामिल करते हैं। 3 दवाओं को शामिल करके रोगन चमेली का जो तेल होता है उसमें हम उसको खरल करते हैं। खरल करके उससे जो तेल हमें हासिल होता है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है ना। तिला मजलूक कह लीजिए आप इसको। ऐसे लोग जो जलक बहुत ज़्यादा करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जिनकी नसें दब गई होती हैं, जिनकी वेंस, जिनकी जो है आर्टरीज़ बिल्कुल कंप्रेस हो चुकी हैं, जिनमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, जिनका प्राइवेट पार्ट की जो जड़ है वो बिल्कुल क्या हो गई है, पतली हो गई है, प्राइवेट पार्ट उनका सिकुड़ गया है, श्रिंकेज का इशू हो गया है, प्राइवेट पार्ट बिल्कुल पतला हो गया है। इस तरह की कंप्लेंट चूँकि ऐसे लोगों में देखने को पाई जाती हैं और बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ इस कंप्लेंट के लिए विज़िट करते हैं। ये तो हमने कई मरतबा बताया हुआ है आप लोगों से कि बहुत आसानी से ये चीज़ ठीक होती है। थोड़ा टाइम टेकन ट्रीटमेंट होता है, लेकिन कोई परेशान होने वाली बात नहीं होती है। जो श्रिंकेज का इशू होता है, जो दब सा जाता है, बीच में गड्ढा टाइप का हो जाता है, और जो पतलापन होता है, ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं और नॉर्मल हो जाता है। साइज़ वगैरह सारी चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। तो अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो प्रॉपर वे में आप लोग ट्रीटमेंट ज़रूर एक मतलब ट्राई करें, हो जाता है। तो असल मकसद जो है उसकी तरफ हम आते हैं, बात करते हैं कि एक ऐसा तिला, एक ऐसा रोगन जो प्रिपेयर करना है आपको। इसके सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने घर में इसको बना सकते हैं, अपने घर में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। 3 चीज़ों का आपको इसमें जो है इंतज़ाम करना है। 3 चीज़ों का, नंबर 1 जोज़ बुआ, बिस्बासा और इसी तरीके से उष्णा। ये तीनों चीज़ें थोड़ा नाम में आप लोगों को हो सकता है समझ में ना आए। जोज़ बुआ, बिस्बासा
और उष्णा, ये 3 चीज़ें आपको पंसारी के यहाँ आसानी से मिल जाएंगी। आप वहाँ से ले लीजिए, इनको थोड़ा सा बारीक हल्का हल्का सा जो है बारीक करके आप जो है चमेली के तेल में इनको डाल दीजिए और फिर चमेली के तेल में डाल करके ही इनको खरल करते जाइए, खरल करते जाइए, खरल करते जाइए, है ना। खरल करते रहेंगे तो इसके जो असरात होंगे वो चमेली के तेल में आ जाएंगे। चमेली का तेल आपका कम भी होता रहेगा धीरे धीरे, क्योंकि ये दवाएं जो होती हैं चमेली के तेल को सोख लेंगी अच्छे से और वो खरल भी हो जाएंगी और कुछ जो है उसके पार्टिकल्स, उसके ज़र्रात जो है वो चमेली के तेल में आ भी जाएंगे। तो ऐसे करके ये पूरा तैयार हो जाएगा आपका तिला मजलूक खासम खास कह लीजिए इसको, तिला मजलूक खासुल खास। बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके ऐसे लोगों में कि जिन्होंने मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा किया है, जिन लोगों ने जलक हस्त मैथुन बहुत रगड़ रगड़ के किया है, दबा दबा के किया है, तो ऐसे लोगों में जो बैड इम्पैक्ट उनके प्राइवेट पार्ट पे आए हैं वो सारे के सारे इंशाल्लाह इससे रिजॉल्व होंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप इसको प्रॉपर वे में खरल करिए, खरल करके इसको रख लीजिए। उसके बाद आप इसको रात में सोते टाइम और सुबह के वक्त दोनों टाइम हल्का सा गर्म करके प्राइवेट पार्ट पे लगाइए, लगा करके हल्की हल्की सी मसाज करते जाइए, बस हल्की हल्की सी मसाज करते जाइए। ये इसका पूरा लगाने का तरीका है। ये इसके लगाने से फिर क्या होता है, अब जाहिर सी बात है जोज़बुआ है, बसबासा है इसके अंदर और उष्णा का इस्तेमाल किया गया है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। ये पूरा खेल ब्लड सर्कुलेशन का है यहाँ पर, तो ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। आपकी वीन्स जो आर्टरीज़ हैं जो क्या हो गई, कंप्रेस हो गई हैं, दब गई हैं, उनका जो डायमीटर होता है, उनका जो कुत्र होता है, जो अंदर की जो जगह होती है जिसके थ्रू ब्लड जाता है वो कम हो जाता है ना, तो उसको ये बढ़ाएगा। डायमीटर बढ़ जाएगा उसका तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जाहिर सी बात है ना। तो इस वजह से आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो प्रॉपर वे में ये सारी चीज़ें आपकी ठीक हो सकती हैं। इवन आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन में फ़ायदा होगा, आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में फ़ायदा होगा, है ना। ये सारी इन सारी जगहों पे आपका फ़ायदे, जो कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है इसके इस्तेमाल करने से, है ना। जिन लोगों में क्या कहते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बहुत ज़्यादा सीवियर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है तो वो लोग इसका इस्तेमाल करके देखिए, इंशाल्लाह आपका जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। ज़कावत हिस्स का बहुत बड़ा मसला होता है कुछ लोगों में, है ना। क्या कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है, ज़कावत हिस्स बढ़ी हुई है। किसी को देख लिया है, किसी को टच कर लिया है, किसी से बात कर ली है, किसी के पास बैठ गए हैं या फिर चल रहे हैं, सिर्फ पैंट और कपड़ा जो नीचे पहने हुए हैं उसकी रगड़ उनके पेनिस पे लग रही है, बस क्या हो जा रहा है, सीमेंट निकल जा रहा है, सीमेंट के ड्रॉप निकल जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। ये कोई मामूली प्रॉब्लम नहीं होता है, ये बड़ा मेजर इशू होता है। अगर इस तरीके से बार बार आपके सीमेंट के ड्रॉप निकलेंगे, सीमेंट आपका खारिज होगा तो फिर आपकी बॉडी समझ लीजिए बस एक ढांचा बचता है, अंदर से सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सब निकलती रहती हैं और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है आपके अंदर और आप बहुत ज़्यादा वीक और कमज़ोर हो जाते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इस वजह से आप लोगों को मास्टरबेशन तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना ही नहीं चाहिए, मास्टरबेशन से बिल्कुल बचना चाहिए। लेकिन अगर आपने कर लिया है, गलतियां हो गई हैं तो अब कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, इस तिले का इस्तेमाल करिए इंशाल्लाह और ख़ुद बनाइए अपने घर में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ख़ुद प्रिपेयर करिए, बना करके इस्तेमाल करिए। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि और भी परेशानियां हैं, मेजर इश्यूज़ हैं, तो आप इसके ट्रीटमेंट के लिए आपके नियरेस्ट जो भी अच्छे यूनानी प्रैक्टिशनर हैं आप उनसे कंसल्ट करिए, उनसे मशवरा करिए। ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से रिजॉल्व हो जाती हैं और ये सारी डिजीज़ आपकी क्योर हो जाती हैं। इनका बहुत अच्छा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अवेलेबल है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है और आपके यहाँ इस तरह के प्रैक्टिशनर नहीं हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी हैं, हमारी जो ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी है पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है। पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी हमारे पेशेंट्स हैं और मेडिसिन्स भी जो होती हैं हमारी वो बाय कोरियर आप तक डिलीवर करा दी जाती हैं। आप पूरी दुनिया में कहीं भी हों बाय कोरियर मेडिसिन्स आपको मिल जाती हैं, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आसानी से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और ये इस तरह की जो परेशानियां होती हैं, जो मास्टरबेशन करने की वजह से, बहुत एक्सेसिव मास्टरबेशन करने की वजह से जो इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, ये सारे बहुत आसानी से रिजॉल्व हो जाते हैं। इवन बहुत सारे पेशेंट जो नाइटफॉल के लिए परेशान होते हैं, मास्टरबेशन पहले बहुत करते हैं, फिर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, सीमेंट की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और उनका डाइजेशन भी कहीं ना कहीं डाइजेशन पर भी बैड इम्पैक्ट आते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल क्या होता है कि उनके अंदर स्वप्न दोष बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर नाइटफॉल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है ऐसे लोगों में। तो अगर नाइटफॉल उनका बढ़ जाएगा तो फिर
बहुत मुश्किल से ठीक होता है। बहुत मर्तबा 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल तक से परेशान जो हैं नाइटफॉल से, वो लोग हमसे कंसल्ट करते हैं, लेकिन वो सही से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते हैं, इस वजह से वो ठीक नहीं हो रहा होता है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पेशेंट जो होते हैं 15-15 साल से नाइटफॉल के लिए परेशान हैं, नाइटफॉल से बहुत ज़्यादा आजिज़ आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ट्रीटमेंट उनको नहीं मिला है। तो ऐसे पेशेंट हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने में, मैक्सिमम 3 मंथ्स में उनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है, और फर्स्ट मंथ से ही नाइटफॉल उनका जो है स्टॉप हो जाता है। तो बहुत अच्छा है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट। आप लोग एक मरतबा ज़रूर ट्राई करिए और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हासिल करिए। उम्मीद करते हैं कि ये नुस्खा आप लोगों की समझ में आया होगा और आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।